बिहार में गिरिराज सिंह की हिंदू स्वाभिमान यात्रा पर सियासी युद्ध छिड़ गया है। गिरिराज सिंह ने आज से हिंदू स्वाभिमान यात्रा का आगाज किया, जो 22 अक्टूबर तक बिहार के 4 जिलों से होकर गुजरेगी। बीजेपी ने इस यात्रा से किनारा कर लिया है, वहीं आरजेडी गिरिराज सिंह पर हमलावर है। बिहार में गिरिराज सिंह की हिंदू स्वाभिमान यात्रा, गिरिराज सिंह की यात्रा पर राजनीति तेज हो गई है। आपको बता दें कि सीमांचल में हिंदुओं की संख्या घटी, यह कहा गिरिराज सिंह ने। उन्होंने बटोगे तो कटोगे वाली बात भी कही है। गिरिराज सिंह ने कहा कि बटोगे तो कटोगे, संगठित रहोगे तो सुरक्षित रहोगे। गिरिराज की यात्रा पर तेजस्वी यादव का हमला भी सामने आया है कि दंगा कराने की कोशिश वो करेंगे तो चुप नहीं रहेंगे। और गिरिराज की यात्रा पर सीएम चुप क्यों है, यह सवाल भी पूछा तेजस्वी यादव ने। मुसलमान को एकत्रित कर रहे हैं, हम तो हिंदुओं को दंगा ना हो इसलिए एकत्रित कर रहे हैं कि आप एकत्रित रहें, संगठित रहें। संगठित रहेंगे तो कोई आप पर दंगा नहीं करेगा, कोई आप पर वार नहीं करेगा। गिरिराज सिंह जी अगर हरकत करेंगे, अगर कहीं दंगा फसाद कराने का प्रयास करेंगे तो राष्ट्रीय जनता दल चुप बैठने वाली नहीं। बिहार शांति को पसंद करता है, ये बुद्ध की धरती है, और यहाँ अगर अशांति फैलाने की कोई भी कोशिश करेगा तो उसका अंजाम बुरा होगा। इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए मैं आपको भागलपुर लिए चलूंगा। शशांक मेरे सहयोगी वहां से मौजूद हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता धनंजय गिरी भी मेरे साथ मौजूद हैं और कंचना यादव आरजेडी से हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। और पहला सवाल शशांक आपसे ही है, ये जो यात्रा शुरू की गई है, इससे संबंधित और क्या जानकारी मिल पा रही है? देखिए, 2025 में विधानसभा चुनाव है, बीजेपी अपनी यात्रा निकाली जा रही है। सुबह 9:30 बजे से भागलपुर में यात्रा शुरू हो गई है। उसके बाद गिरिराज बुरहानाथ मंदिर जाकर पूजा पाठ किए। अभी जिला स्कूल मैदान में जो है यहाँ पे रैली हो रही है। यहाँ के बाद ये यात्रा भागलपुर के कोने कोने में जाएगी और आज शाम गिरिराज यहाँ से मुस्लिम बहुल सीमांचल में चले जाएंगे। कल कटिहार में कार्यक्रम है। सवाल बार बार विपक्ष यही कर रहा है कि आप मुस्लिम बहुल इलाकों में जाके हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकाल रहे हैं, तो आप माहौल खराब करना चाहते हैं, हिंसा बढ़ सकती है। इस पर गिरिराज का कहना है कि मैं तो हिंदुओं को एकजुट करना चाहता हूं, हिंदू एकजुट रहेंगे तभी सुरक्षित रहेंगे। और मैं आपको बता दूं, भले गिरिराज कहें कि ये राजनीतिक यात्रा नहीं है, लेकिन अभी जो सभा चल रही है, चाहे जो यात्रा लगातार सड़कों पर निकल रही है, उसमें तमाम बीजेपी के विधायक कार्यकर्ता जो है वो नजर आ रहे हैं। जिससे लाभ चुनाव में कितना मिलता है अखिलेश, ये देखना होगा। कंचना जी, ऐसे में पहला सवाल मेरा आपसे ही है, आप लोगों को क्यों लग रहा है कि सब दंगा फसाद करवाने के लिए किया जा रहा है? देखिए, सबसे पहली बात, अगर ये स्वाभिमान यात्रा है और गिरिराज सिंह जी इतने हिंदुओं के शुभचिंतक हैं, तो अभी आपने न्यूज बताया कि 35 डेथ हो गया है जहरीली शराब पीने से और 25 जो है वो अभी भी हॉस्पिटल में एडमिट है, दर्जनों की आंखें चली गई हैं। तो क्या वो हिंदू नहीं है? उनके परिवार वाले हिंदू नहीं है? उनका घर, उनका परिवार, उनके रिश्तेदार सबके सब मातम में पड़े हैं। क्या गिरिराज सिंह के पास इतना समय नहीं था कि उनके घर पर जाएं, उनसे बात करें, उनको देखने जाएं? नहीं, वहां पर नहीं गए क्योंकि वो शुभचिंतक नहीं है। उनको दंगा फसाद ही करना है। और इसका बहुत, उन्हीं का जो इलाका है बेगूसराय, जहां से वो लोकसभा जीत कर आते हैं, वो ऐसा इलाका है जहां पर हर साल दंगे और फसाद होते हैं। हर साल रामनवमी के दिन कभी भी स्मूथली नहीं निकल जाता, प्रेम से नहीं निकल जाता। आखिर में क्यों? केंद्र में आपकी सरकार, राज्य में आपकी सरकार, आप ही लोकसभा में उन पर आप प्रवोक करते हो, आप ऑर्गेनाइज करते हो, आप पूरा तैयार करते हो कि वहां मैं जवाब लेता हूं धनंजय गिरी जी से। बीजेपी के प्रवक्ता भी मेरे साथ हैं। धनंजय गिरी जी, गिरिराज सिंह एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति हैं, एक मंत्री, और इस तरीके से धन विशेष की यात्रा निकाल रहे हैं, कह रहे हैं कि हम हिंदुओं को एकजुट करने निकले हैं। लेकिन आरजेडी कह रही है कि दरअसल ये सब दंगा फसाद कराने की कोशिश है और ऐसे में आरजेडी चुप नहीं बैठेगी। देखिए अखिलेश जी, ऐसा है ना कि उन्होंने अपनी यात्रा का नाम भी बता दिया, हिंदू स्वाभिमान यात्रा। वो निज चेतना के बदौलत अपनी यात्रा पे निकल रहे हैं। ये उनका काम है। भारतीय जनता पार्टी में हर व्यक्ति, हर कार्यकर्ता अपने अपने दायित्व का निर्वहन कर रहा होता है और साथ में स्वतंत्र व्यक्ति भी है। हर व्यक्ति अपनी स्वतंत्र चेतना से जो उचित लगता है, उसको समाज और राष्ट्र के व्यापक हित को देखते हुए जो उचित लगे वो करने के लिए स्वतंत्र है, और वो भी अपनी व्यापक हित को, राष्ट्र के व्यापक एक सवाल और फिर आपको पूरा मौका दूंगा, आप विस्तार से बोलिएगा। देखिए, यात्राओं एक छोटी सी बात सुन तो लीजिए धनंजय गिरी जी। आप कह रहे हैं ना स्वतंत्र चेतना,
बीजेपी एक अनुशासित पार्टी मानी जाती है। स्वतंत्र चेतना से कैसे कोई कुछ भी करने लगेगा? गिरिराज सिंह तो संवैधानिक पद पर भी बैठे हुए व्यक्ति हैं भाई, मंत्री हैं, वो बड़े मंत्री हैं, सीनियर लीडर हैं बीजेपी के। तो बुद्ध की यात्रा, महावीर की यात्रा, जैन मुनि यात्रा निकालते हैं, चतुष्मात्म्य यात्राओं का भारत में प्रावधान रहा है। तो उन्होंने कौन सा नियम भंग कर दिया? कौन सा उन्होंने शांति भंग कर दी? कौन सा उन्होंने गलत काम कर दिया? अपने घर में आप ताला मार के आए तो क्या दूसरे घर में डाका डालने गए हैं? आप चैनल में जब आए होंगे अपने घर में ताला मार के आए होंगे, तो क्या दूसरे के घर में डाका डालने गए हैं? वो तो अब कह रहे हैं कि हिंदुओं को संगठित करने निकले हैं, वो एक अच्छा काम करने निकल रही है कि हवन पूजा पाठ कर रहे हैं। बुद्ध की आंखों से बहती हुई करुणा हिंदुत्व है, नानक का त्याग हिंदुत्व है, भोले भंडारी है हिंदुत्व, सत्यम शिवम सुंदरम की संस्कृति को अगर वो लेकर के चल रहे हैं, जो सत्य है वही शिव है वही सुंदर, तो इसमें गुनाह क्या है? क्या गुनाह है उन्होंने? अगर आरजेडी की बात, अगर वो हिंदुओं को संगठित करना चाह रहे हैं, उनको लेकर निकलना चाह रहे हैं, साथ में स्वाभिमान यात्रा इसका नाम दे रहे हैं, तो क्या दिक्कत है इसमें? देखिए, पहली बात, वो कोई रिलीजियस प्रिस्ट नहीं है, वो एक पॉलिटिशियन है, एक मिनिस्टर है। वो जो मंत्रालय विभाग उनके पास है, उस मंत्रालय को उपयोग करके उन्होंने बिहार में कितना काम किया है? क्या इनके पास कोई आंकड़ा है, कोई डेटा है, कोई कार्य नहीं? इन्होंने पीएचडी कर रखी हुई है हिंदुस्तान पाकिस्तान हिंदू और मुस्लिम। दिक्कत आपको किस चीज से? थोड़ा स्पेसिफिक होकर बताइए कंचना जी। एक मिनट मैडम, सवाल सुन लीजिए। कंचना जी, दिक्कत किस चीज से? हिंदुओं को संगठित करने के लिए निकले, उससे आपको दिक्कत हो रही है, या मंत्री के तौर पर वो काम नहीं कर पा रहे हैं? क्या दिक्कत है आपको? नहीं, देखिए, आपका आवाज थोड़ा सा कट गया, लेकिन हिंदुओं को संगठित करने, हिंदू ऑलरेडी पूरा ये देश संगठित है। ये पूरे देश में जितने भी लोग हैं सब संगठित हैं। आप किसको संगठित करने निकले हो? आप ये अपमान कर रहे हो। जब आप कहते हो कि हम हिंदू जगाने निकले हैं, हिंदू उठाने निकले हैं, तो ये अपमान होता है हिंदुओं का। हिंदू सोया नहीं है। और अब बार बार हमारे ऊपर आरोप लगा रहे कि हम मुसलमान को जो है संगठित करने निकले। अरे भैया, कोई है कैसा बता दीजिए जहां पर हमारा लिखा कि हम मुसलमान को संगठित करने निकले हैं। लेकिन आप, और खासकर जब इस समय बहराइच में पूरा दंगा फसाद हो रहा हो, पूरे देश भर में वो खबर चल रही हो, और ऐसे मौके का इस्तेमाल करके आप ऐसी यात्रा निकाल रहे हो। मैं जवाब देता हूं धनंजय गिरी जी। धनंजय गिरी जी, एक और सवाल। कंचना यादव जो कह रही है, ऐसा कहां है कि विपक्ष के लोग मुस्लिमों को संगठित कर रहे हैं? ये कहां लिखा हुआ है? नहीं, ऐसा है। दूसरी बात देखिए, आरजेडी की संस्कृति क्या थी? आरजेडी का वोट बैंक ही माई कहा जाता था। माई, और उसके बाद तेजस्वी जी ने खुद कहा कि माई बाप दोनों की पार्टी, और इसमें सन भी जोड़ दिया गया। तो ये तेजस्वी ताक लगाए बैठे हैं कि जातीय उन्माद हो, इसके अलावा दंगे फसाद हो, जिससे उनके परिवार में का कुछ भला हो सके। माँ पिताजी ने जितना कोड़ा है और जहां तक छोड़ा है, तेजस्वी उसको बकोटने के लिए तैयार बैठे हैं। ये अलग बात है कि उनकी शिक्षा और तमाम चीजों पर अभी मंत्रालय पर बात कर रही थी, तो तेजस्वी जी किस क्वालिफिकेशन से 9वां पास की फेल पता नहीं, और कैसे डिप्टी सीएम बन जाते हैं। एक परिवार का, बिहार में एक 3000 साल पहले एक उंगली मार डाकू हुआ, आज बिहार, उसका नाम था अहिंसक। आज बिहार में एक परिवार हुआ है जिसने नाम दिया है सामाजिक न्याय, और दूसरे की जमीन, मकान, प्रॉपर्टी, घर द्वार, जमीन जायदाद, सब छोटा सा जवाब ब्रेक लेना पड़ेगा नौकरी के नाम पर। छोटा सा जवाब, ये तमाम जवाब, ये तमाम। जी जी, समय नहीं है कंचना जी, छोटा जवाब। हाँ, वही रट लगाना आप बंद कर दीजिए। जो बिहार में लोग मरे हैं ना, वो भी हिंदू हैं, और वो देख रहे हैं, उनकी परिवार भी, कि आप कैसे उनके 100 पर आप राजनीति करते हो। आपको हिंदुओं से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ दंगा और फसाद करना है। वो साफ साफ दिख रहा है, चुनाव आ रहा है, आपको मालूम है कि पूरी तरह से हार जाओगे, और इसीलिए ये सब कर रहे हो, और फिर भी आप जीतने वाले नहीं हो। बहराइच की घटना अभी सामने है, ताजा है, उसके बाद भी ये यात्रा निकालना दिखाता है। ठीक है कंचना जी, बीच में रोक रहा हूं, अब समय नहीं है आपका। और धनंजय गिरी जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।